सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने आज हमें समय दिया कि हम सब आज उसकी आराधना में शामिल हो सके। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। बीते सप्ताह प्रभु ने हम सबों को संभाला है, अपनी आशीषों में रखा है। हर तकलीफ से प्रभु ने हमें बचाया है, क्योंकि हम उसके लोग कहलाते हैं और वो हमारा पिता है और वो अपने बच्चों को संभालता है। आइए परमेश्वर के वचन की तरफ हम अपने ध्यानों को केंद्रित करें कि परमेश्वर आज मेरे और आपसे अपने वचन के अनुसार क्या बात करना चाहता है। व्यवस्था विवरण हमने 3 पाठ पढ़े। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और 1 पद से 12 पद तक हमने पढ़ा। फिलिपियों उसका 4था अध्याय और 8 पद से लेकर 19 पद तक हमने पढ़ा। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 13 पद से लेकर 19 पद तक हमने पढ़ा। आज हम विचार करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 19वें पद में, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा और जो तू कुछ स्वर्ग पर पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। और मेरे प्रियो, स्वर्ग का खुलना एक अलौकिक आश्चर्यक्रम है। स्वर्ग का खुलना एक अलौकिक आश्चर्यक्रम है। बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है कि परमेश्वर मनुष्यों को आशीष देने के लिए अक्सर स्वर्ग को खोलता है। परमेश्वर मनुष्यों को आशीष देने के लिए अक्सर स्वर्ग को खोलता है। अब्राहम जो विश्वास का पिता कहलाया, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार उससे बात करने के लिए वो स्वर्ग को खोलता था और उससे बात करता था। ये एक अलौकिक आश्चर्यक्रम है मेरे प्रियो। और जब हम देखें याकूब के बारे में, जब वो एक कठिन रास्ते से गुजर रहा था, कठिन तकलीफों में था, और जब वो रास्ते से गुजर रहा था तो उसको नींद आई तो वो एक पत्थर पर सिर रखकर सो गया। उस रात उसने खुला स्वर्ग देखा और स्वर्ग से पत्थर तक एक सीढ़ी थी जिस पर स्वर्गदूत आते जाते थे। जब यीशु मसीह जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर बाहर निकला तो खुले स्वर्ग से एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। अर्थात जब स्वर्ग खुलता है तब जागृति आती है। जब स्वर्ग खुलता है तब एक जागृति आती है। इस तरह से याकूब ने जब वो पत्थर पर लेट गया सिर रखकर, तो उसने स्वर्ग से एक आते सीढ़ी को आते जाते एक सीढ़ी देखी जिस पर स्वर्गदूत आ और जा रहे थे। आसमान खुला था, स्वर्ग खुला था मेरे प्रिय। और जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो एक आवाज आती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। अर्थात जब स्वर्ग खुलता है तब मेरे प्रियो जागृति आती है। और कैसी जागृति आती है? कोरिया में जागृति जब आई, जब प्रभु के महान सेवक योगी चियोंग ने कई बार खुले स्वर्ग का दर्शन किया। उन्होंने कई बार खुले स्वर्ग का दर्शन किया था। और भारत के महान प्रेरित, अगर हम स्वर्गीय डॉक्टर DGS दिनकरन को देखें तो उन्होंने भी स्वर्ग को खुला हुआ देखा था। और उन्होंने एक पुस्तक में लिखा, जिस पुस्तक का नाम था स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में, उन्होंने लिखा कि स्वर्ग खुलने और स्वर्ग भ्रमण करने की बात को वो एक विस्तार से लिखते हैं। और पुस्तक स्वर्ग को चूमने में भी स्वर्ग खुलने का वर्णन है। और इसी प्रकार जब पंजाब में मेरे प्रियो जागृति आई, जब पंजाब में मसीहत की एक जागृति आई 1904 में सियालकोट में, जब जागृति का जन्म हुआ तब स्वर्ग खुला। स्वर्ग प्रार्थना से खुलता है और जब प्रार्थना से स्वर्ग खुलता है तो कलीसियाओं का निर्माण होता है मेरे प्रियो। राष्ट्रों में परिवर्तन आता है। जब स्वर्ग खुलता है तब कलीसियाओं का निर्माण होता है, राष्ट्रों में परिवर्तन आता है। ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पतरस से, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। ये एक अलौकिक आश्चर्यक्रम है। आइए परमेश्वर के वचन में से हम कुछ बातों की तरफ ध्यान लगाएंगे कि स्वर्ग खुलने पर क्या होता है।
स्वर्ग खुलने पर क्या होता है? सबसे पहली बात, खुले हुए स्वर्ग का अर्थ है स्वर्गीय प्रबंध। खुले हुए स्वर्ग का अर्थ है एक स्वर्गीय प्रबंध। और प्रभु का वचन अगर आप देखें, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और उसके 12वें पद में लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने स्वर्ग रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार ना लेना पड़ेगा। और भजन संहिता 78 और 23 और 25 में परमेश्वर का वचन कहता है, तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटियां मिली और उसने उनको मनमाना भोजन दिया। जब स्वर्ग खुलता है, खुले हुए स्वर्ग का अर्थ है स्वर्गीय प्रबंध। पर परमेश्वर एक प्रबंध करता है। जब वो स्वर्ग खोलता है तब वो अपने लोगों के लिए एक प्रबंध करता है और वो कहता है कि अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर मैं समय पर मैं बरसाया करूंगा और तेरे कामों पर आशीष दूंगा। और उसने उन्हें मन्ना खाने को दिया। और मलाकी 3:10 में कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ क्योंकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं को यहोवा यूं कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरों के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष वर्षा करता हूं कि नहीं। जब स्वर्ग खुलता है मेरे प्रियो, जब स्वर्ग खुलता है तब परमेश्वर एक स्वर्गीय प्रबंध करता है अपने लोगों के लिए। यह वचन स्वर्ग के द्वारा और खिड़कियों को परमेश्वर के लोगों के जीवन में खोलने के विषय में बताते हैं ताकि उनके जीवनों में स्वर्गीय प्रबंधों को वो ला सकें, लोगों की आवश्यकताओं को पूरी कर सकें। अगर हम परेशान हैं, हमारी परेशानियां दूर हो सकें। अगर हमें व्यापार में कोई हमारी एक कमी आ रही है, उसमें उन्नति हो सके, हमारी पदोन्नति हो सके, हमारा जो कुछ खो गया था वो हमें मिल सके और हम आपस में मिल जाए। ये जब स्वर्ग खुलता है मेरे प्रियो तो हमारे और आपके लिए एक प्रबंध होता है। और वो प्रबंध ये है कि मेरे और आपके जीवन में अगर कोई भी कमी आती है, परमेश्वर उसको पूरी करता है। परमेश्वर उसको पूरी करता है मेरे प्रियो, जिससे परमेश्वर के लोगों के जीवनों में भौतिक आशीषें मिलती रहती है। ये पहली बात है। खुले हुए स्वर्ग का अर्थ है स्वर्गीय प्रबंध और वो मेरे और आपके लिए प्रबंध करता है। और फिलिपियों 4:19 में लिखा है कि वो तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करता है। फिलिपियों 4:19 में लिखा है कि वो तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करता है। और हम सदैव विश्वास में चलते हैं और अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त करके अपनी आवश्यकताओं को हम पूरी करते हैं जो परमेश्वर मुझे और आपको देता है। तो अभी खुले हुए स्वर्ग के समय में और एक आशीषों को परमेश्वर के लोग बहुतायत के साथ महसूस करते हैं। ये कुछ भिन्न काम है। जब स्वर्ग खुलता है तो परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक स्वर्गीय प्रबंध करता है। हमें लगता है ये कैसे हो गया, लेकिन मेरे और आपके लिए परमेश्वर स्वर्ग खोलता है और स्वर्ग खुलता है और मेरे और आपकी जरूरतों को परमेश्वर स्वर्ग खोल के पूरा करता है। कुछ भी चीजें हमारे जीवन की रहती हैं, परमेश्वर उसको पूरा करता है। हमें इस बात को महसूस करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा और जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। वो खोलता है स्वर्ग मेरे, वो खोलता है मेरे और आपके लिए स्वर्ग। उसने इब्राहिम के लिए स्वर्ग खोलता था जब वो उससे बात करता था, याकूब के लिए जब वो परिस्थिति में था, जब वो रात में जा रहा था, जब वो तकिया बनाकर पत्थर को पे तकिया बनाकर वो लेट गया, तब उसने आसमान से, स्वर्ग से और उसके पत्थर तक एक सीढ़ी देखी जिसमें स्वर्गदूत आ रहे और जा रहे थे। और जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, जब वो पानी से निकला तो स्वर्ग खुल गया, एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। एक प्रबंध करने वाला प्रभु है। वो स्वर्ग खोलकर मेरे और आपके लिए एक प्रबंध करता है।
दूसरी बात जो देखने को मिलती है मेरे प्रियो, खुले हुए स्वर का अर्थ है परमेश्वर की आत्मा का उंडेला जाना। खुले हुए स्वर्ग का अर्थ है परमेश्वर की आत्मा का उंडेला जाना। और यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जब पानी से तुरंत बाहर आए तो आकाश खुल गया और एक आवाज आई और उन्होंने कबूतर के समान उस आत्मा को उतरते हुए देखा। कबूतर के समान, परमेश्वर का वचन कहता है, कबूतर के समान उस आत्मा को उतरते हुए देखा। स्वर्ग खुल गया मेरे प्रियो। परमेश्वर के आत्मा उंडेले जाने के लिए यह प्रयुक्त है। स्वर्ग खुल गया। यीशु का अभिषेक आत्मा के द्वारा किया गया और उसके पास आत्मा की भरपूरी थी और परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए आकाश खुल गया, स्वर्ग खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए अपने ऊपर आते हुए देखा। परमेश्वर का आत्मा उंडेला जाना होता है। जब खुले हुए स्वर्ग का अर्थ होता है परमेश्वर अपनी आत्मा को मेरे और आपके ऊपर उंडेलता है मेरे प्रियो। वो मेरे और आपके ऊपर उंडेलता है। प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के पहले 8 अध्याय यरूशलेम के खुले हुए स्वर्ग की महान चर्चा करते हैं। प्रेरितों के काम के पहले 8 अध्याय यरूशलेम के खुले हुए स्वर्ग की महान चर्चा करते हैं। जब यीशु मसीह ने सेवा के बाद तुरंत और अपनी सेवा आरंभ किया तब उसमें परमेश्वर की आत्मा का उंडेला जाना मेरे प्रियो उंडेला जाना था। प्रभु आत्मा से भरपूर हो गया। अब जब उसने अपनी सेवा का आरंभ किया, प्रभु मुझे और आपको भी आशीषित करना चाहता है। प्रभु मुझे और आप पर भी अपनी आत्मा उंडेलना चाहता है। क्या उसके लिए हम तैयार हैं? खुले हुए स्वर्ग का अर्थ है परमेश्वर की आत्मा का उंडेला जाना, परमेश्वर की आत्मा का उंडेला जाना। और जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई करता था, जो भी आश्रय करता था, उसके लिए स्वर्ग खुला रहता था। कुछ भी वो करता था, चंगाई देता था, कोई सारी सेवकाई के समय परमेश्वर उसके लिए स्वर्ग खोल कर रखता था। परमेश्वर की आत्मा उसके साथ रहती थी। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के आत्मा का उंडेला जाना है। जब खुले हुए स्वर्ग का अर्थ है परमेश्वर की आत्मा का उंडेला जाना है। परमेश्वर मुझे और अपने आप को भी अपनी आत्मा देना चाहता है। वो आत्मा उंडेलना चाहता है, मुझे और आपको उससे वो भरना चाहता है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? परमेश्वर अपना स्वर्ग मेरे और आपके लिए खोलना चाहता है। अपनी आत्मा वो मुझे और आपको देना चाहता है। ज़रूरत है मेरे प्रियो कि हम उसके लिए तैयार रहें। तीसरी बात जो हमें देखने को मिलती है मेरे प्रियो, खुले हुए स्वर्ग का अर्थ परमेश्वर की धार्मिकता और उपस्थिति का उंडेला जाना है। खुले हुए स्वर्ग का अर्थ है परमेश्वर की धार्मिकता और उपस्थिति का उंडेला जाना। और यशाया 45 और उसके 8 में अगर हम देखें, वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हे आकाश ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो, और यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। होशे 6:1-3 में लिखा है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, और तीसरे दिन वो हमको उठाकर जीवित करेगा। जब तक हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे, आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन ज्ञान प्राप्त करने का यत्न भी हम करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का ऐसा निश्चय है, वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन वर्षा के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिसती है। खुले हुए स्वर्ग का अर्थ है परमेश्वर की धार्मिकता और उपस्थिति का उंडेला जाना। खुले हुए स्वर्ग के समय में, खुले स्वर्ग के समय में धार्मिकता और परमेश्वर की उपस्थिति की वर्षा होती थी। यानो ऐसा मानो कि परमेश्वर वर्षा की तरह हमारे पास आता है। परमेश्वर के लोग उसकी उपस्थिति और उसकी धार्मिकता से ऐसे परिपूर्ण हो जाते हैं मेरे प्रियो, कि परमेश्वर की उपस्थिति, धार्मिकता, पवित्रता, शुद्धता, पवित्रीकरण और शुद्धिकरण का चलन नए स्तर तक पहुंच जाता है।
वो मेरे और आपके साथ रहता है। जब आकाश खुलता है तो उसकी धार्मिकता और उसकी उपस्थिति मेरे और आपके साथ रहती है। इस्राएलियों के जीवन को देखें, जब वो जंगल में जा रहे थे, परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी। परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी। और मेरे प्रियो, हमें इस चीज सोचना है कि जब स्वर्ग खुलता है तब परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके साथ रहती है, मेरे और आपके साथ रहती है। और हमें इस चीज को सोचना है कि तब व्यक्तिगत जीवनों में पाप के लिए कोई स्थान नहीं होता है, तब परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके लिए आती है। जब हम सोचने लगते हैं कुछ नहीं है, तब जब हम प्रार्थना करते हैं तब स्वर्ग मेरे और आपके लिए खुलता है और परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके ऊपर आती है। परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए हम गीत गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। वो हमारे संग रहने वाला है, उसकी धार्मिकता हमारे साथ रहने वाली है, उसकी उपस्थिति मेरे और आपके साथ रहने वाली है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, हे आकाश ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, खुले पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो, क्योंकि यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। परमेश्वर सारी चीजों को देने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मैं तुझे स्वर्ग की राज की कुंजियां दूंगा, और जो तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो कुछ भी तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। आज हम पृथ्वी पर क्या बांध रहे हैं? हमें इस बात को सोचना है, आज हम पृथ्वी पर क्या बांध रहे हैं। चौथी बात जो हमें मेरे प्रियो देखने को मिलती है, चौथी बात जो हमें देखने को मिलती है, खुले स्वर्ग का अर्थ है स्वर्गदूतों का बढ़ता हुआ कार्य। खुले हुए स्वर्ग का अर्थ है स्वर्गदूतों का बढ़ता हुआ कार्य। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 51वें पद में लिखा है, फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते हुए देखोगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते हुए देखोगे। याकूब, जिसके बारे में अभी हमने देखा, याकूब जब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान पर पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के लिए पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान पर सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से उतरते और चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर उस पर उतरते चढ़ते हैं स्वर्गदूत, और परमेश्वर यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंशों को दूंगा, और तेरा वंश पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर तेरा वंश फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा तेरे पृथ्वी के सारे कुल आशीषित पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां भी तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रिय। स्वर्गदूतों का बढ़ता हुआ कार्य। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे संग रहूंगा। स्वर्गदूत उतर रहे और चढ़ रहे और उतर रहे थे, और परमेश्वर ने खड़े होकर कहा, मैं तेरे दादा अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं आशीषित करूँगा। आज जो भूमि जो प्रभु ने हमें दी है, प्रभु उस जगह पर मुझे और आपको आशीषित करना चाहता है। उस स्थान पर प्रभु मुझे और आपको आशीषित करना चाहता है, और हमें इस चीज़ को मेरे प्रियो देखना है। इस चीज को हमें देखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है।
परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, हमें इस चीज को मेरे प्रियो देखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। स्वर्गदूत वे आत्माएं हैं जो विश्वासियों की सेवा के लिए भेजी जाती हैं। स्वर्गदूत वे आत्माएं हैं जो विश्वासियों के भेजी जाती हैं। खुले हुए स्वर्ग के समय में स्वर्गदूतों का कार्य बढ़ जाता है और लोग स्वर्गदूतों के अनुभव को बढ़ता हुआ महसूस करने लगते हैं। स्वर्गदूत बढ़ते हुए कार्य को महसूस करने लगते हैं लोग। स्वर्गदूतों ने प्रेरितों की भी सेवा की थी मेरे प्रियो। स्वर्गदूतों ने प्रेरितों की भी सेवा की थी। और आपको परमेश्वर का वचन अगर आप देखें, प्रेरितों के काम 5वें अध्याय और उसके 19वें पद में, एक स्वर्गदूत प्रेरितों को जेल से बाहर निकाल कर भी लाया। एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस को निर्देश दिया कि वो गाजा के जंगल में जाकर उस खोजे को मसीह के विषय में बताएं। और अगर हम देखें कि स्वर्गदूतों ने प्रेरितों के काम की पुस्तक में बहुत से अन्य काम किए। एक स्वर्गदूत कुरनेलियुस के पास आया, उससे कहा कि पतरस को बुला ले। इसका परिणाम यह हुआ कि अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया गया। आरंभिक कलीसिया में बड़ा बदलाव आया। एक स्वर्गदूत ने हेरोदेस को मारा और वो मर गया। जब स्वर्ग खुलता है तब स्वर्गदूतों का कार्य प्रबंध शुरू हो जाता है। स्वर्गदूत हमारी भी रक्षा करते हैं। भजन संहिता 51:11 में अगर आप देखें, भजन संहिता और उसके 51:11 में देखें, देखिए मैं आप पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 51 और उसके 11वें अध्याय में अगर आप देखें, माँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं वे जाएं वो तेरी रक्षा करें। जब स्वर्ग खुलता है स्वर्गदूतों का कार्य आरंभ हो जाता है। मेरे प्रिय, स्वर्गदूतों का कार्य आरंभ हो जाता है। ये हमने चौथी बात देखी है। स्वर्गदूत भी मेरे और आपकी रक्षा करते हैं, मेरे और आपकी रक्षा करते हैं। स्वप्न में वो मेरे और आप से बात करते हैं। वो हमारे जीवन में अलौकिक प्रबंध और स्वर्गीय चंगाई लाते हैं और हमारी भौतिक परिस्थितियों को वो बदल देते हैं और शुद्धिकरण में वो हमारी सहायता करते हैं। वो हमारी हर एक चीज की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। जब स्वर्ग खुलता है तो स्वर्गदूतों का कार्य बढ़ जाता है। 5वीं और अंतिम बात जो हम देखेंगे, स्वर्ग खुले हुए स्वर्ग का अर्थ है परमेश्वर के बढ़ते हुए दर्शन, प्रकाशन और भेंटें। खुले हुए स्वर्ग का अर्थ है परमेश्वर के साथ बढ़ते हुआ दर्शन, प्रकाशन और भेंट। और यहेजकेल 1:1 में परमेश्वर का वचन लिखा है, 30वें वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कवार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। और प्रेरितों के काम और उसका 7वां अध्याय और 55 और 56वें पद में लिखा है, और परमेश्वर का वचन में लिखा, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने हुआ खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूं। खुले हुए स्वर्ग का अर्थ है परमेश्वर के बढ़ते हुए दर्शन और प्रकाशन और भेंट। और दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर का समय था और पतरस छत पर प्रार्थना करने लगा। छत पर प्रार्थना करने को जब वो चढ़ा और जब वो थक गया था, उसे भूख लग रही थी और वो खाना चाहता था, परंतु जो उसके शिष्य थे वो तैयारी कर रहे थे, तो वो क्या हो गया, वो बेसुध हो गया। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। वो देख रहा है जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाली जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उसे एक शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा।
परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। तीसरी बार भी ऐसा हुआ। तब पतरस ने इस चीज को नहीं करा। तब पतरस अपने मन में, मेरे प्रियो, दुविधा में हो गया, क्योंकि वो पात्र उठा लिया गया। वो पात्र स्वर्ग में उठा लिया गया। जो दर्शन था, जो प्रकाशन था और जो उसके लिए चीज आई थी, वो उठा ली गई मेरे प्रियो। तब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि ये दर्शन जो मैंने देखा था, ये क्या हो सकता है। तो देखो मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय के 9-17 में लिखा है, तो देखो वे मनुष्य जिसे कुरनेलियुस ने भेजा था, शमौन के घर का पता लगाकर उसके द्वार पर आ खड़े हुए। इन बातों के बाद मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 4:11 में लिखता है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बात करते हुए सुना था, वही कहता है, वहां ऊपर आ जा और वे बातें मैं तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। पतरस इस चीज को समझ नहीं पाया। परमेश्वर उसको दर्शन दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया मेरे प्रियो। और प्रभु ने उससे कहा कि मैं तुझे स्वर्ग की राज की कुंजियां तेरे हाथ में देता हूं, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। और खुले हुए स्वर्ग का अर्थ है परमेश्वर के साथ बढ़ता हुआ दर्शन। विभिन्न स्थानों पर अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो वचन हमें बताता है कि स्वर्ग खुल गया और पृथ्वी पर लोगों ने दर्शन, प्रकाशन और परमेश्वर के साथ भेंटों का अनुभव किया। पौलुस ने बताया कि उसे तीसरे स्वर्ग में, आसमान में उठा लिया गया और उसने जो देखा उसको बताने के लिए मना किया गया था, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। दूसरा कुरिन्थियों 12:1-4 में इस बात को हम देखते हैं। स्वर्ग से उंडेले जाने और परमेश्वर के भ्रमण के समय में जब लोग एक खुले स्वर्ग के नीचे होते हैं, तब परमेश्वर के लोगों के बीच में बढ़ते हुए दर्शन, स्वप्न और प्रकाशन होते हैं। यहां तक जिन्होंने पहले कभी दर्शन और प्रकाशन नहीं मिलता था, उन्हें अब ऐसे अनुभव होने लगते हैं। लोग कहते हैं हमने प्रभु को देखा है। लोग कहते हैं हमने प्रभु को देखा है। मेरे प्रियो, अभी कल मैं एक बहन से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मेरी जेठानी की डेथ हो गई, वो कैंसर से पीड़ित थी और 1 महीने तक वो बोल नहीं पा रही थी। अंतिम समय में 1 महीने तक वो बोल नहीं पा रही थी, हाँ हूँ कर रही थी। लेकिन अंतिम समय में जब सब घर के लोग इकट्ठे थे, उन्होंने कहा, यीशु मुझसे कह रहे हैं कि तू मेरी बेटी, तू मेरे पास आ जा। और वो खुद कह रही हैं, हे प्रभु, मैं तेरे पास आने को तैयार हूँ। और उनकी डेथ हो गई। मेरे प्रियो, प्रभु अपना प्रकाशन देता है, हमसे भेंट करने को वो आता है और हमें वो दर्शन देता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। खुले हुए स्वर्ग का अर्थ है प्रार्थना का उत्तर आना। खुले हुए स्वर्ग का अर्थ है मेरे प्रियो, प्रार्थना का उत्तर आना। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम एक गीत गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। जब स्वर्ग खुलता है तो हमारी प्रार्थना, हमारी विनती, सब स्तुति सब ऊपर जाती है और वो आशीष लेकर आती है। इसी प्रकार मेरे प्रिय, यरूशलेम में एक बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के दिनों में ऐसी बात यरूशलेम में नहीं आई थी। अंत में लेवी याजकों ने खड़े होकर अपनी प्रजा को आशीर्वाद दिया और उनकी सुनी गई और उनकी प्रार्थना उसके पवित्र धाम तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंची। खुले हुए स्वर्ग का अर्थ है मेरे प्रियो, प्रार्थना का उत्तर आना। और दाऊद के पुत्र सुलेमान के ये बात हुई थी।
जब लेवी याजकों ने खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया और उनकी सुनी गई और उनकी प्रार्थना उनके पवित्र धाम तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंची। दूसरा इतिहास उसका 30वां अध्याय और 26 और 27वां पद। और हम जानते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर सदैव देता है। तो भी खुले स्वर्ग के दौरान जैसे इज़राइल के राजा हिजकिय्याह के जागृति के दिनों में ऐसा महसूस किया गया था। परमेश्वर मेरे और आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। प्रार्थना के उत्तर आसानी से और शीघ्रता से प्राप्त किए जाते हैं। यह दानियल के प्रार्थना के विपरीत है, जब उसे 27 दिनों तक गहन प्रार्थना और प्रतीक्षा में रहना पड़ा ताकि वह स्वर्ग से उत्तर को प्राप्त करे। लेकिन मेरे और आपके लिए प्रार्थना का उत्तर आता है, स्वर्ग खुलता है और जो कुछ हम प्रभु से मांगते हैं, जो कुछ हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे प्रियो दर्शन, प्रकाशन और अपनी भेंटों को करने, हमसे मिलने को वो आना चाहता है। लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं मेरे प्रियो। मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर अपने स्वर्ग को खोलकर आपको इस अंत के समय में नया दर्शन और नया प्रकाशन दे, ताकि हम इस चीज़ को सोच सकें। जैसे पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियाँ देता हूँ, जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको भी देता है। सारी चीज़ें उसने मुझे और आपको दी हैं। हमें उससे प्रार्थना करना है, हमें उससे लिपटे रहना है, हमें उसके प्रेम में रहना है। हमारे लिए स्वर्ग खुलता है, लेकिन हम इस चीज़ को आज तक समझ नहीं पाते हैं। जब प्रभु की आशीष आती है, स्वर्ग खुलता है। जब हमारी परेशानियों का निवारण होता है, स्वर्ग खुलता है। प्रभु हमें जब आगे बढ़ाता है, स्वर्ग खुलता है। परमेश्वर करे इन वचनों के अनुसार आज हम अपने आप को जांचें। क्या हमने इन चीज़ों को महसूस किया है? क्या हमने इन चीज़ों को महसूस किया है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, मेरे और आपके लिए स्वर्ग खुलता है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर देकर नीचे आती है। कभी हमने महसूस किया है? प्रार्थना सबसे ज़रूरी चीज़ है मेरे लिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है। वही मेरे जीवन का श्वास है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें उत्तर मिलता है। हमने खुले हुए स्वर्ग के बारे में देखा है। स्वर्ग जब खुलता है, जब परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। स्वर्ग जब खुलता है, जब प्रभु मेरे और आपके निकट आना चाहता है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अगर हम तैयार हैं तो आइए हम उसके निकट आएँ, प्रार्थना करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के जीवित वचन के लिए। प्रभु हमारी प्रार्थना है जो भी वचन आज बांटा गया, एक फलदायी वचन होने वाला हो सके, और उस वचन के आईने में हम सब अपने जीवन को जांच सकें, हम सब अपने जीवन को जांच सकें, और प्रभु आपके स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करने वाले बन जाएं। खुले आसमान को प्रभु हम देख सकें पिता परमेश्वर, उसमें से आती हुई उत्तम आशीषों को हम देख सकें, प्रार्थनाओं के उत्तर को महसूस कर सकें। प्रभु आप हम सबों के साथ हों, पूरी कलीसिया पर पिता आपकी आशीष हो। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय बेटे हमारे मुंजी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष देवे। धन्यवाद।